एक मरतबा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने बैठ कर रो रहे थे रात की तारीखी हिस्से में, और उस वक्त जब गम बिल्कुल बढ़ गया था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हुजूर यही बात कर रहे थे कि मालिक, क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूं? क्या मैं सच्चा नहीं हूं? क्या मैं तेरी बात नहीं करता? तेरी तो बात करता हूं, क्यों मेरी ये बात नहीं सुनते? क्यों मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं? क्यों मुझ पर आजमाइशें लेके आते हैं? बस यही बातें मेरे महबूब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला को भी फिर रहा नहीं गया। कहते हैं ना कि अल्लाह ने जब देखा कि मेरा महबूब की ये तड़प हो गई है, तो फिर वो सारा गम जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतः पर था, उसको ठंडा करने के लिए अल्लाह ने फिर हुजूर को मेराज का मुजदा सुनाया था कि महबूब, जितनी आपने तकलीफें उठा ली है ना, बस अब उठा ली। अब जिन गलियों में आपको सताया गया है ना, सो सता लिया गया। जिंदगी के 9 साल 10 साल जो तबलीग के गुजरे हैं, जो आजमाइशें आप पर ढाई गई, जो आपकी मुखालिफीन थे, और इन गलियों के अंदर आपके जिक्र को नाम को रोका गया, आप पर आजमाइशें उतारी गई, आपका बाइकाट किया गया, प्यारे बस हो गया। अब आप हमारे पास आइए और फिर हमारी कुदरत का नजारा देखिए। यही गलियां होंगी और नाम भी आपका होगा। यही गलियां होंगी, नाम आपका होगा। लोग यही होंगे, जानिसार आपके होंगे। शहर आपका नहीं, यही आपका शहर होगा। यही आपके नाम से पहचाना जाएगा, आपके किरदार से जाना जाएगा। प्यारे, जितनी आजमाइशें झेलने थी आपने झेल ली हैं। अब आके जरा हमारे कुदरत के नजारों को देखिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाने की एक हिकमत यह भी थी कि जो आजमाइश कल्ब अतहर पर अल्लाह के महबूब पर गुजरी हैं, वो सारी की सारी ठंडी हो जाए। और फिर यही हुआ कि जब मेराज पर अल्लाह का दीदार किया, आप देखें ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे ना, उस रात तो सो रहे थे, उससे पहले सारी रात जागी, लोगों के लिए, अपनी लिए, उम्मत के लिए दुआएं की। उस रात सो रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नबी को इशारे हो गए थे कि आज तो आराम की रात है महबूब, जितनी तकलीफें थी सब दूर हो जानी है। आज मांगने की नहीं, आज तो मुरादों की रात है, आज तो अताओं की रात है। आज जो कहा जाएगा आपकी सुनी जाएगी। बहरहाल मेराज की हिकमत ये थी कि अल्लाह के महबूब ने पहले जिंदगी के 10 साल अपने किरदार से दीन के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वक्त दिया, तब ये बरकतें मिली हैं। क्या हमारे पास वो जज्बा है? क्या हमारे पास वो एहसास है? दीन की राह में हमने तो एक कांटा भी नहीं चुभा। चल, कांटे चुभने की दूर की बात है, धूल भी नहीं लगे पाँव के अंदर, कभी हमारे धूल भी नहीं लगी पाँव में ना, दीन की राह में। और फिर हम ये कहते हैं कि जी हम दीन के ठेकेदार हैं, दीन हमें ही आता है और किसी को नहीं आता। फिर हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, फिर हम किसी को अपने सामने लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं जी हमारे पास तो उलमा से ज्यादा इल्म है, हम तो उलमा से ज्यादा जानते हैं, इनको क्या खबर, शरीयत हमने पढ़ी है। कोई आलिम अगर कोई मसला बता दे तो फौरन भड़क जाते हैं, हमने तो किसी अभी तक ये सुना नहीं, हमने तो ये बात अभी तक पढ़ी नहीं। तो भाई आपने नहीं पढ़ी तो आपका कसूर है, अगर ये बात आपने नहीं सुनी तो ये आपका कसूर है। वो आलिम तो हिकमत के दलाइल पेश कर रहा है। उलमा के आगे उलमा की बात पर ये समझिए कि ज़बान को बंद करके तस्लीम करने वाला मिजाज हमारा खत्म हो चुका है जनाब। हम एक बात पर 100 सवाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, एक बात पर। तो आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, और उस कुर्बानी को तो समरा अल्लाह ने मेराज की सूरत में अता किया है। ये हुजूर का मुआजिज़ा।